जिस तरीके से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, अभी तक इस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और पुलिस सभी शांत थे। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन और अमेरिका जैसे देश भी आंखों में काली पट्टी बांधकर तमाशा देख रहे थे। लेकिन जब बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को लगा कि भारत भी अब इनका सपोर्ट कर रहा है और भारत की सेना भी इनकी सिचुएशन पर ध्यान दे रही है, तो हाल ही में बांग्लादेश के लगभग सभी हिंदुओं ने एकजुट होकर सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है और बड़ी संख्या में श्री राम का नारा लगाते हुए प्रोटेस्ट की शुरुआत की। और ये प्रोटेस्ट इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं ने जुटकर किया कि बांग्लादेश की आंतरिक सरकार को भी झुकना पड़ा और उन्होंने पहली बार इस पर अपने बयान दिए हैं। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन अभी तक चुप्पी मारे बैठा था, उसे भी मजबूर होकर अपनी आवाज उठानी पड़ी, जिससे बांग्लादेश की सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा हाल ही में ये खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल फैक्ट्री बंद पड़ी है, वो अपना कारोबार भारत के बिहार में शिफ्ट करने जा रही है, जिससे एक तरीके से भारत का जबरदस्त फायदा होने जा रहा है। लेकिन हाल ही में हिंदू और अल्पसंख्यकों ने मिलकर बांग्लादेश की सरकार को इस तरीके से उनकी औकात दिखाई है कि वो भी अब झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। और अभी बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी की तरफ से जो भारत को धमकियां दी जा रही थीं, अब उनकी भी सांसें थम चुकी हैं, क्योंकि हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि जब भारत के गृहमंत्री और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा मिलने की बात उन तक पहुंची, तो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भी फुल पावर में आ गए और हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सभी लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने खुद हिंदुओं और मिनॉरिटी पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता व्यक्त की है। हालांकि अभी तक उनकी पार्टी की तरफ से ही भारत को चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन अब खुद झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हिंदुओं के इस प्रोटेस्ट ने देश भर में इतनी ज्यादा खलबली मचा दी है कि मोहम्मद यूनुस को खुद देश भर के सभी लोगों से बहुत बड़ी अपील करनी पड़ी है। उन्होंने लोगों से कहा कि आप ही लोग इस देश में हो रहे अत्याचार को रोक सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो हालात बांग्लादेश में बिगड़े हैं, ये सब विद्यार्थियों के द्वारा ही शुरू किए गए थे। मोहम्मद यूनुस ने छात्रों से कहा कि हिंदू भी इस देश के लोग हैं, आप इस देश को बचाने में केपेबल हैं और आप ही लोग इन परिवारों को बचा सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से यह भी कहा कि आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और इस सब को रोकना चाहिए, क्योंकि सभी हिंदू हमारे भाई बहन हैं और हमें मिलकर उन्हें बचाना चाहिए और उन्हें कोई भी नुकसान न पहुंचा पाए। न सिर्फ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस पर पहली बार अपने कदम को आगे बढ़ाया है, बल्कि खबर निकल कर आ रही है कि जो यूनाइटेड नेशन अभी तक आंखों पर काली पट्टी बांधकर बांग्लादेश में हो रहे इन अत्याचारों पर चुप बैठा था, वो भी बोलने पर मजबूर हो चुका है और उनकी तरफ से पहली बार बयान निकलकर सामने आया है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो बात कही गई है, उससे बांग्लादेश भी हिल गया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की निंदा करते हुए बांग्लादेश की सरकार को इस पर ध्यान देने की बात कही है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के बीच यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने कहा कि वो इस तरीके के किसी समुदाय पर अत्याचार करने के बिल्कुल खिलाफ है और इसमें बांग्लादेश की सरकार को सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि जिस तरीके से अब भारत इसकी तैयारी लेकर आगे बढ़ रहा है और यूनाइटेड नेशन भी भारत का साथ देने के लिए तैयार है, इससे बांग्लादेश की स्थितियां जल्द ही सामान्य होने की उम्मीद जग गई है। लेकिन ये कब तक होगा, इसके बारे में कुछ भी कहना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और हजारों लोग बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ये बात तय होती नजर आ रही है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश अभी भी बांग्लादेश की सरकार में भारत के खिलाफ आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से भारत के लिए एक और अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़ चुका है, इससे वहां की कंपनियां और फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं और यहां पर भारत ने हर बार की तरह इस बार भी आपदा में अवसर तलाश लिया है और बिहार की नजर अब बांग्लादेश की टेक्सटाइल पर टिकी हुई है, जो इस समय बंद पड़ी है और उनके साथ भारत की टीम द्वारा हाई लेवल की बातचीत चल रही है, जिससे अब कई कंपनियां अपनी फैक्ट्री को भारत में शिफ्ट कर सकती हैं और उससे भारत दूसरे देशों में ज्यादा कपड़े एक्सपोर्ट करके ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा।